हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज से हम शुरू कर रहे हैं बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर की जो हमारी सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की पहली लेक्चर। इस पहले लेक्चर में हम कवर करेंगे डेफिनेशन, स्कोप एंड टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम डेफिनेशन की ओर बढ़ें तो डेफिनेशन हमारा ये कहता है कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which involve the application of analytical procedure to ensure the purity, quality and the safety of pharmaceutical product। जो हम कह सकते हैं जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं हम डिफरेंट टाइप के एनालिटिकल प्रोसीजर को फॉलो करके हम अपनी ड्रग हो, अगर हमने ड्रग की बात करें इन कंट्रास्ट ऑफ फार्मेसी, या अगर हम बात करें कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल्स, अगर हम बात करें तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो भी ये सैंपल है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, उसकी हम क्या करते हैं प्यूरिटी, क्वालिटी एंड द सेफ्टी को चेक करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हमारे जो भी पेशेंट हो या हमारे कंज्यूमर हो उनके लिए ये सेफ हो। ओके, सो डिफरेंट टाइप के एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं और इससे हम फॉलो करके हम क्या करते हैं अपने सैंपल की चेक करते हैं और उसको मतलब कह सकते हैं कि हम उसको एज ए गुड फॉर कंज्यूमर उसको बनाते हैं। Okay, so it involve qualitative and quantitative analysis that consist of series of procedure for the identification, determination and purification। तो हम बात करें तो इसमें क्या होता है, दो टाइप के प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। एक तो होता है हमारा क्वालिटेटिव, एक तो होता है हमारा क्वांटिटेटिव। दोनों ही प्रोसेस को फॉलो करके हम क्या करते हैं, सीरीज ऑफ हमारा प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं एंड द प्यूरिफिकेशन करते हैं। यहाँ दो टर्म यहाँ पे यूज हुआ, एक तो है हमारा क्वालिटेटिव, एक तो है हमारा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब आप ये समझ लो कि किसी चीज़ की प्रेजेंस को हम इंश्योर कर रहे हैं। ओके, वहीं हम बात करें क्वांटिटेटिव, तो इसमें हम क्या इंश्योर करेंगे कि किसी चीज़ की कंसंट्रेशन क्या है, किसी चीज़ की अमाउंट क्या है। तो वी कैन से डैट दीज आर द सब क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो कि अब आगे की स्लाइड में आपको ज़्यादा तरीके से क्लियर होगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। या अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। पहला क्या हो सकता है, एग्जामिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी रॉ मटेरियल हमारा है उसका एग्जामिनेशन करेंगे कि वो हमारे जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसके लिए वो बेटर है या नहीं है। दूसरी हम बात करें तो एनालिसिस ऑफ वेरियस ड्रग सैंपल के एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सैंपल, डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीज बाय केमिकल, डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट सैंपल ऑफ वाटर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखते हैं। दीज आर वेरियस टेक्निक ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। The first category is qualitative analysis and the second one is quantitative। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होती है, हम किस चीज़ की मेज़र करते हैं, प्रेजेंस को मेज़र करते हैं कि किसी चीज़ का ट्रेसेस है या भी नहीं है। ओके, और वहीं हम बात करें क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की कंसंट्रेशन या अमाउंट को मेज़र करते हैं, किसी चीज़ की कंसंट्रेशन एंड अमाउंट को मेज़र करते हैं। तो ये जो फील्ड होता है ये हमारा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अब हम इसको देखते हैं, बात करते हैं पहले qualitative analysis। This category of analysis involve various test procedure that are designed for the identification of compound in the sample। तो ये कौन सा एनालिसिस होता है, ये एक एनालिसिस का कैटेगरी जिसमें क्या करते हैं बहुत सारे एनालिटिकल प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, टेस्ट प्रोसीजर आप कह सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं और क्या करते हैं इससे इसका मेन हमारा एप्लीकेशन होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड इन द सैंपल। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेजेंस को हम मेजर कर रहे हैं, तो मतलब हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड को उसमें देख रहे हैं कि कोई भी सैंपल उसके अंदर उसका ट्रेसेस है भी या नहीं है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट लाइन पे देखें। दिस टेस्ट रिजल्ट कंफर्म द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कंपाउंड इन द सैंपल टू बी एनालाइज्ड। और इस टेस्ट से हम कंफर्म करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सैंपल में किसी चीज़ की प्रेजेंस है या नहीं है, और इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं अपने रिजल्ट पे अच्छे रिजल्ट पे जा सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, पहली बात होती है कलर रिएक्शन टेस्ट। कलर रिएक्शन टेस्ट का बेस्ट एग्जांपल आप कर सकते हो, जैसे लिटमस पेपर का हम टेस्ट करते थे।
लिटमस को आप एनालिटिकल प्रोसीजर तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ आप उसको एक तरह से कर सकते हो, जैसे कि हमने एसिड में डाल दिया, एसिड में डाला तो क्या होता था, ब्लू कलर हमारा रेड हो जाता था। लेकिन वही हम बात करें बेस में डालते थे तो बेस में क्या होता था, जो हमारा रेड कलर है वो ब्लू हो जाता था। लेकिन ये तो हम नहीं कह सकते कि हाँ ये हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस है। लेकिन या कलर चेंज अगर जिसमें भी आ रहा है, मान लो कि पर्टिकुलर सैंपल में हमने किसी सैंपल को डाला, A+B हमने डाल दिया, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई कलर चेंज हो रहा है और उसकी चीज़ की हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ हमारा जो होगा ये हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है। दूसरी बात करें लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आगे चल के इसको पढ़ना भी है। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, तो डिफरेंट टाइप का लिमिट टेस्ट पढ़ना है। लेकिन लिमिट टेस्ट में एक्चुअली होता है कि मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। होता है क्या कि एक हम ट्यूब लेते हैं जो हमारा सैंपल उसको A मानते हैं, ओके, और हमारा ट्यूब B लेते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड होगा, ओके। तो हम फिर क्या करते हैं, इसमें टर्बिडिटी चेक करते हैं और टर्बिडिटी के मतलब हेल्प से हम पता करते हैं कि किसमें टर्बिडिटी ज़्यादा है किसमें कम है, और इस तरह से हम रिजल्ट निकालते हैं कि हमारा लिमिट टेस्ट पास होगा या नहीं होगा। तो ये सिंपल सा था, आगे की स्लाइड में और भी समझोगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा कि लिमिट टेस्ट आपको समझा सकूँ। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन, प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन एटसेट्रा। अब हम देखते हैं क्या होता है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दिस कैटेगरी ऑफ एनालिसिस इन्वॉल्व द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड यूनिट सैंपल। इसमें क्या करते हैं, हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन का मतलब ये हुआ, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन का मतलब हुआ कि हम अमाउंट चेक करेंगे, उसकी अमाउंट चेक करेंगे, उसकी प्योरिटी चेक करेंगे कि वो कितना प्योर है, उसमें क्या और क्या चेक कर सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन चेक करेंगे। तो ये जो हम चेक कर रहे हैं ये किसके में आता है, ये हमारा था क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जनरली द क्वांटिटेटिव एनालिसिस हैज़ बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ द सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड पे डिपेंड करता है, ओके। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक्स आर फर्दर क्लासिफाइड है। अब जो हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस है इसकी जो टेक्निक है बहुत सारे पार्ट में डिवाइड है। पहला होता है हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में आपका आता है पहला वॉल्यूमेट्रिक मेथड, ग्रेविमेट्रिक मेथड एंड द गैसोमेट्रिक मेथड। देन हमारा सेकेंड टाइप्स की बात करें तो हमारा तो होता है फिजियोकेमिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड। थर्ड हमारा होता है माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड एंड द फोर्थ वन इज बायोलॉजिकल मेथड। दीज आर द क्लासेस ऑफ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हम ध्यान से देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है, ग्रेविमेट्रिक क्या होती है और हमारी गैसोमेट्रिक क्या होती है। तो ये आपकी ये क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो। जैसे हमारी जो केमिकल मेथड होता है, जैसे हमने बात किया कि जो केमिकल मेथड उसको किस किस में हमने कैटेगराइज किया, एक तो था हमारा वॉल्यूमेट्रिक, एक तो था हमारा ग्रेविमेट्रिक और तीसरा था हमारा गैसोमेट्रिक। तो वॉल्यूमेट्रिक के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मैं आपको आगे पहले बता देता हूँ फिर हम पीछे आएंगे, ओके। सो वॉल्यूमेट्रिक मेथड में क्या, आप देखो ध्यान से देखो, ये जो वर्ड है इसमें से आप क्या निकाल रहे हो, वॉल्यूम निकाल रहे हो। मतलब हम ऐसा मेथड जिसमें हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को मेजर करेंगे। मेट्रिक मतलब मेजर, ओके। वो यहाँ से निकला वॉल्यूम और यहाँ से निकला मेट्रिक। वॉल्यूम का वॉल्यूम हो गया और मेट्रिक का मतलब किसी चीज़ की मेजरमेंट हो रही है। यहाँ पे यू कैन से मेजरमेंट, मेजरमेंट, ओके, मेजरमेंट। सो हम किसी चीज़ की यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये हमारा जो होगा क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक मेथड होगा। किस चीज़ की मेजरमेंट करेंगे, वॉल्यूम की करेंगे। इन वॉल्यूमेट्रिक मेथड मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ a solution is taken as a parameter for the essay। एक एसे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जब आगे की आप पढ़ोगे प्रैक्टिकल फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में तो एसे आता है। एसे में हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ड्रग की प्यूरिटी को चेक करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को चेक करते हैं, उसके अमाउंट को चेक करते हैं। तो आगे की स्लाइड में और आगे के लेक्चर में आप इसको जरूर देखोगे, लेकिन फिलहाल हम इस पर फोकस करते हैं कि क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक मेथड में। जो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है उसको एज ए पैरामीटर लेते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ एसे। The volume of known strength of a solution that is required to react completely with the substance to be analyzed is measured। हम करते क्या है कि जिसकी वॉल्यूम हमें नोन है उसका रिएक्शन क्या करते हैं अननोन के साथ, और फिर उसको क्या करते हैं हम मेजर करते हैं जो कम्प्लीटली रिएक्ट करे और फिर हम उसकी वॉल्यूम को मेजर कर सकें। तो क्वांटिटी ऑफ एनालाइट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाय द कैलकुलेशन। और फिर कैलकुलेशन से हम उसकी कह सकते हैं, वॉल्यूम के कैलकुलेशन से हम उसकी फिर क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके अमाउंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, ओके।
दो टर्म आपको आगे चल के बहुत आएगा। एक तो हमारा आएगा टाइट्रेट, ओके, और दूसरा टर्म हमारा आएगा टाइट्रेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो टाइट्रेट और टाइट्रेट आपको थोड़ा सा पता लग रहा होगा, टाइट्रेशन से आया है, ठीक है। तो मान लो कि हमारा कोई भी किसी भी सैंपल को हमने क्या करना है, टाइट्रेशन करना है, ठीक है। तो जिस सैंपल का टाइट्रेशन करना है वो हमारा टाइट्रेट होता है, और जिसके थ्रू करते हैं, जो कि हमारा रिएजेंट है, जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू करते हैं, वो हमारा क्या होता है, टाइट्रेंट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो नाउ हम देखते हैं, जैसे वॉल्यूमेट्रिक मेथड में हमने बात की, तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड के बहुत सारे क्लासेस हैं। पहला होता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम एक और नाम देते हैं एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस टाइट्रेशन, सॉरी, एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, ओके। दूसरा होता है हमारा नॉन एक्वस, जो कि विदाउट ऑफ वाटर में जो टाइट्रेशन होती है। दूसरा होता है हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। देन होता है नेक्स्ट हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टाइट्रेशन। एंड देन द लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। दीज आर द सब क्लासेस ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक मेथड। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं ग्रेविमेट्रिक मेथड। ग्रेविमेट्रिक मेथड क्या होता है? ग्रेविमेट्रिक मेथड बहुत स्पेशल टाइप की एनालिसिस है। इसमें क्या होता है, जो इसके टेक्निक्स होते हैं वॉल्यूमेट्रिक से बहुत डिफरेंट होता है। इसकी टेक्निक्स और इसका जो एपरेटस होता है बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूमेट्रिक। ओके, बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें तो टेक्निक्स में हमारे क्या क्या आते हैं ग्रेविमेट्रिक में, जब आगे आप पढ़ोगे बहुत अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस, डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फिल्ट्रेशन, वॉशिंग, ड्राइंग, इग्नाइटिंग, वेइंग एंड द कैलकुलेशन। तो ये हमारी टेक्निक्स होते हैं। एपरेटस की बात करें ग्रेविमेट्रिक में कौन कौन से एपरेटस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। बीकर की बात करें, बीकर होगा, वॉच ग्लास हो गए, क्रूशिबल होगा हमारा, फिर इवापोरेटिंग डिश होगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एपरेटस भी होते हैं जो आप आगे की लेक्चर्स में समझोगे। लेकिन फिलहाल ग्रेविमेट्रिक होता है क्या, ये डिफरेंट बहुत ही अलग टाइप का एनालिसिस होता है, जिसमें डिफरेंट ये टेक्निक्स बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूमेट्रिक, और इसके एपरेटस भी बहुत डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू वॉल्यूमेट्रिक। तो देखते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्वांटिनेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द वेट ऑफ द कंपाउंड. This process involves isolation and the weighing of the compound of known composition, that is purest form. This analysis is carried out by the various processes such as precipitation, volatilization and electroanalytical methods. तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के ये होता प्रोसेस होता है, और इससे हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। और सेम है एनालिसिस में हमें सेम करना है। जो भी हमारा ये होगा केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस होगा, उसमें काम तो हमारा सेम ही होगा कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, कंसनट्रेशन या अमाउंट को मेज़र कर रहे हैं। तो बस ये है कि हमारा जो ग्रेविमेट्रिक होती है इसकी टेक्निक्स और एपरेटस बहुत डिफरेंट होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस को हम कैरी आउट करते हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन, वॉलेटाइजेशन एंड द इलेक्ट्रो एनालिटिकल एटसेट्रा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, गैसोमेट्रिक मेथड। गैसोमेट्रिक मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस फॉर्म द बेसिस ऑफ एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी गैस के वॉल्यूम को मेजर करते हैं। ओके, when a chemical reaction is carried out under the specific process, the volume of gas evolved or absorbed in the reaction is measured. तो क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन है, मान लो कि हमने ए का रिएक्शन करा दिया बी से, ए रिएक्ट विथ बी टू फॉर्म सी। अगर मान लो यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी गैस निकला और या गैस एब्जॉर्ब हुआ, उसको हम मेज़र करते हैं, और उसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, गैसोमेट्रिक मेथड, जो कि आप आगे के सेमेस्टर्स में पढ़ोगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर में तो है नहीं, आगे के सेमेस्टर में जब आप पढ़ोगे तो गैसोमेट्रिक मेथड डेफिनेटली आएगा। अब हम बात करते हैं केमिकल मेथड इतने थे। अब हम बात करते हैं फिजिको-केमिकल मेथड और हमारा जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड होता है। दिस मेथड इन्वॉल्व द यूजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द फिजिकल और फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड टू बी एनालाइज्ड, दस लीड टू द क्वांटिटाइजेशन ऑफ द कंपाउंड। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सा एज ए नेम सजेस्ट क्या करते हैं, इसमें इंस्ट्रूमेंट के मेजर से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की अगर हम क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी, और उसकी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे हमें मेज़र क्या करना है। अगर हमें मेज़र करना है तो इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट होंगे।
जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेज़र करना है तो कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, पोटेंशियोमीटर। अगर हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को मेजर करना है तो हमें कौन सा मेजर इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी, कंडक्टोमीटर। इलेक्ट्रिकल करंट के लिए कौन सा होगा, पोलैरोग्राफी। बात करें हम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के लिए तो हम क्या होगा हमारा, फोटोमेट्री सॉरी। इमिजन ऑफ रेडिएशन को अगर मेजर करना है तो क्या होगा हमारा, इमिजन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके, फ्लोरोमेट्री, फेम फोटोमेट्री, ओके, स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन, रिफ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन, रोटेशन ऑफ प्लेन, पोलराइज्ड लाइट, थर्मल प्रॉपर्टीज, मास टू द चार्ज रेशियो। तो जितने भी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज है, डिपेंड करता है कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट भी होगा वो हमारे डिफरेंट होगा। तो जो हमारे इस सेमेस्टर में पढ़ना, जो हमारे मेनली फोकस होगा, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जो कि हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर और कंडक्टोमेट्री में। मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ एनालिसिस। दूसरा ये है हमारा तीसरा मेथड ऑफ एनालिसिस है, ठीक है। ये तीसरा मेथड में क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड हमें एनालिसिस में तो नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ डेफिनेटली जब आप थर्ड सेम में आओगे, माइक्रोबायोलॉजी जब सब्जेक्ट आएगी तो आप उसमें जरूर देखोगे कि हाँ हम कैसे करते हैं। इसमें सबसे सिंपल चीज़ क्या, देख लो ध्यान से। माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड आर एम्प्लॉयड फॉर द कंपाउंड स्पेशली फॉर एंटीबायोटिक फॉर विच द केमिकल मेथड आर नॉट यूजफुल। अगर कोई ऐसा ड्रग सैंपल है या कोई भी सैंपल है, उसमें अगर केमिकल मेथड या इंस्ट्रूमेंटल मेथड से हम नहीं कर सकते हैं तो फिर उसमें कौन सा मेथड का यूज करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड या बायोलॉजिकल मेथड, ओके। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये किसके लिए ज़्यादातर करते हैं, हम ज़्यादातर इसके कौन से मतलब सब्सटेंस लिए करते हैं, एंटीबायोटिक्स के लिए करते हैं। इसमें करते क्या है कि मान लो कि हमारा ड्रग ए है, ओके, हम उसमें क्या करते हैं, मतलब मान लो कि उसका हम फिर एक्टिविटी चेक करते हैं कि उसने बैक्टीरिया को कितना इनिबिट किया, कितना मारा है, ओके, जोन ऑफ इनिबिशन देखेंगे। और हमारा मान लो ड्रग बी है जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड ड्रग है, ओके, तो इसकी और इसकी जो पोटेंसी है उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और उस कंपेरिजन कोई मेथड को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड, ओके। सो नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द डे। लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे क्या होगा, बायोलॉजिकल मेथड। Biological assays are carried out to absorb the biological effect of the drug on some time of living matter. They are also called as bioassay. ओके, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सिंपल सी बात क्या है कि इसमें बायोलॉजिकल सिस्टम पे हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारा ड्रग ए है, ओके, तो उसको क्या करेंगे, मान लो कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म पे दिया और उसने क्या इफेक्ट दिखाया, उसने क्या इफेक्ट शो किया, फिर उसको हम कंपेयर करेंगे विद द ड्रग बी जो कि हमारा स्टैंडर्ड होगा। तो ये होता है हमारा बायोलॉजिकल मेथड। इसका थोड़ा सा लिमिटेशन क्या, बहुत सारा लिमिटेशन क्या है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिकल कंडीशन बनाने में बहुत डिफिकल्ट होता है। ये आप हमेशा याद रखोगे, अगर कोई पूछता है कि क्या बताओगे आप, तो इसमें क्या होता है, आइडेंटिकल कंडीशन बनाए रखना बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि मान लो कि ड्रग ए है, ड्रग ए ने इफेक्ट जो दिखाया वो कंडीशन अलग हो सकती है और ड्रग बी का जो कंडीशन डेफिनेटली अलग हो सकता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो आज की स्लाइड और आज की लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।